नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बड़वानी में आशा उषा महिला संगठन की कार्यकर्ताओं ने बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया को बताया कि रूटिंग इंसेंटिव एक्टिविटी के बकाया सूचकांक शब्द को आधार मानते हुए ग्रामीण और शहरी आशा उषा कार्यकर्ताओं को निश्चित मानदेय 18,000 रुपए दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शासन आशा उषा को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताता है, लेकिन हमारे काम को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और ना ही हमें निश्चित वेतन मिलता है। कोविड काल में भी हमने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने और उनकी देखभाल और बच्चों के टीकाकरण समेत टीबी रोग जैसी सेवाएं पूरी निष्ठा से दी। फिर भी हमें कभी-कभी मात्र 5,000 या 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, जो कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे मांग करती है कि उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समान निश्चित मानदेय मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा भुगतान प्रोत्साहन राशि से न किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा उषा कार्यकर्ता लगातार बड़वानी कलेक्टर कार्यालय आती रहती हैं, लेकिन अभी तक शासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर उषा और आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर आए हैं। बताया जा रहा है इनके द्वारा कि काफ़ी समय से ये परेशान हो रहे हैं। वेतन विसंगति की बात पूरी हो रही है और वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। काम पूरा कर रहे हैं, आप लगातार आ रहे हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय, क्या मांगे हैं आपकी और कौन से वेतन विसंगति की बात कर रहे थे आप? हमने शासन को बोला है कि हमारी मांगों को सुनवाई कर लो करके। सरकार को हम बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, शासन हमारे पे कुछ ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ कहा जाता है कि आशा कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है बोलते हैं और बाद में आशा कार्यकर्ता के ऊपर बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। हम जिस मानदेय पे काम कर रहे हैं उसी से तो हमारा पालन पोषण हो रहा, बच्चों का घर बार देख के ये हो रहा। शासन माने कि उषा और ये आशा कार्यकर्ता करते क्या हैं आप लोग? हम मात्र शिशु मृत्यु पे काम करते हैं, गर्भवती महिला, शिशु प्रसव और नवजात शिशु, टीबी, कुष्ठ, आयुष्मान कार्ड को लेकर कुष्ठ 52 काम के ऊपर कार्य करते हैं। मतलब आप जो गर्भवती माता है उनको हॉस्पिटल लाना और ले जाने का काम भी करते हैं? हाँ। इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हम जैसे 52 काम करते हैं, घर पर प्रसव देखभाल करते हैं, बच्चों की टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग वाला और ये सारे काम करते हैं हम। उसके बावजूद भी शासन आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है? हमको ध्यान कुछ नहीं दे रहा, वो मानदेय पे काम करवा रहे हैं हमको। क्या मानदेय क्या है? सर इधर बाइक कर लो। प्रोत्साहन राशि पे काम कर रहे हैं। कौन सी प्रोत्साहन राशि, कितनी होती है ये? हमारी प्रोत्साहन राशि जितना हम काम करते उतना ही हमको पैसा मिलता है। वो भी जैसे कि 15-20 हज़ार का बिल बनता है हमारा, तो उसमें से भी 4 या 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। बाकी के पैसे उनका कुछ पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। मानदेय हमारा नहीं, हम ये चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ता का मानदेय दिया जाए 18,000 निश्चित मानदेय कर दिया। निश्चित मानदेय आंगनवाड़ी के समान हमारे को मानदेय दिया जाए। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, प्रोत्साहन राशि पे भी नहीं काम करना है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम अलग है और उषा और आशा काम अलग है? दोनों का एक ही काम है, वो स्वास्थ्य विभाग का और उनका भी एक ही काम है, आशा उनका और आंगनवाड़ी का। क्या नाम है आपका? गीता ओरे। गीता ओरे का कहना है कि एक निश्चित वेतन मान दिया जाए जिसकी धनराशि 18,000 हो। इनका कहना है कि गर्भवती माताओं के कुपोषण की बात और बीमारियां भी ठीक करने को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। काफ़ी कड़कती धूप में आज बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे। फिलहाल इन्होंने ज्ञापन दे दिया है। क्या शासन इनकी मांगों पर ध्यान देगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। आशा उषा कार्यकर्ताओं की ये मांग न्याय संगत और समय की जरूरत है। इन स्वास्थ्य सेवा कार्यों के बिना ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी हैं। प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उचित समाधान जल्द प्रदान करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।